अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग यू ऑल। स्वागत है आपका perfectguru.com में। सो गाइस, तैयार हो जाइए आप लोग पूरी एनर्जी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आज टॉपिक्स को समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट 1 वीडियो ब्लड रिलेशन का नॉर्मल बेस पे आप लोगों को समझाया जा चुका है। अभी पार्ट 2 वीडियो को हम समझाने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे बैठिए। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो जैसे कि आपका कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा फुल माइंड, फुल फोकस, ठीक है, आपके वीडियोस पे होना चाहिए। तो गाइस तैयार हो जाइए, लेट्स गो। सो गाइस, तैयार हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में हमने सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। अभी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। दोनों टाइप्स में क्या क्या क्वेश्चंस हैं आइए देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ और पूरा माइंड जो है, पूरा माइंड फोकस करिएगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो आइए लेट्स गो। तो अभी हमने क्या देखा था कि एक देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं। जो जैसा कि क्या था हमारे क्वेश्चंस में। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्किल और कुछ तरीके बताए थे आपको। जैसे कि क्या होता था, अगर हम स्वयं की पीढ़ी की बात कर लेते थे, स्वयं की पीढ़ी की बात करते थे, तो हम लोग सिंबल, ऐसे सिंबल का यूज करते थे ना, ओके। और अगर हम एक पीढ़ी नीचे या ऊपर जाते थे तो हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते थे, राइट, करते थे ना, ओके। और यदि हम पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ की बात करते थे तो डबल लाइन, कौन सी लाइन, डबल लाइन की बात किया करते थे, ठीक है। डबल लाइन द्वारा हस्बैंड और वाइफ को प्रदर्शित करते थे, ठीक है। और मेल होता था तो प्लस के साइन द्वारा और फीमेल होता था तो माइनस के साइन द्वारा प्रदर्शित करते थे। ये चीजें होती थी। जैसे क्या होता था, अगर ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी है यानी फीमेल है तो माइनस लगा दिया, पत्नी है तो डबल लाइन बी की, ठीक है। ए पत्नी है बी की तो डबल लाइन लगा दिया हमने। ऐसे ही एक पीढ़ी ऊपर जाना होता था, बी का पिता सी है तो बी का पिता होता था सी, तो सी ऊपर हो जाता था, प्लस हो जाता था। भाई लड़का है तो सी। ऐसे कुछ मतलब ऐसे तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। और ज्यादा क्लियर अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हुए तो उसको देखिए, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नॉर्मल बेस्ड के, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 2 तरीके का क्वेश्चंस आज हम लोग को पढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन होगा इशारे पर आधारित प्रश्न। कैसा होगा? इशारे पर आधारित प्रश्न, इशारे पर आधारित प्रश्न, ओके। और जो दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा दूसरे टाइप का संकेत पर आधारित प्रश्न। संकेत कह सकते हैं या फिर ठीक है, संकेत पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संकेत पर आधारित प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न या सिंबल पर, ठीक है, चिन्ह पर, ओके। तो अभी हम लोग तैयार करते हैं, देखते हैं। देखिए भाई, इशारे पर आधारित प्रश्न किस तरह का होगा? इशारे पर आधारित प्रश्न ऐसे होगा कि कोई किसी व्यक्ति की तरफ देख के कह देगा कि हाँ वह व्यक्ति उसके पिताजी का इकलौता पुत्र है या उसकी माता का इकलौता पुत्र है, या कोई बैठा होगा पर्सनल व्यक्ति तो उसकी तरफ इशारा करके हम लोग बोल देंगे, ठीक है। लेकिन संकेत पर आधारित प्रश्न कैसे होगा? संकेत या सिंबल या कोई साइन दे देगा आपके सामने, ठीक है। तो जब साइन दे दिया जाता है बाबू इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए, देखो कैसे करते हैं। जैसे दे दिया a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, b माइनस सी का अर्थ है कि b c की मम्मी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जब दिए जाते हैं XYZ जो है इस तरह का, तो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में तभी आते हैं जब एक प्लस पॉइंट आप लोगों के पास और है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, संकेत वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन उसी पर पुट अप कर देता है, आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन बेटा आप लोग सीख ले जा रहे हो तो आपका 2-3 नंबर प्लस में हो जाता है, ठीक है। आए बात समझ में? और नहीं सीखे हो तो माइनस में हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन देता ही देता है, लगभग ज्यादा से ज्यादा इस पे 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार है? बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहिएगा और
सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन शो हो रहा है और साइड में ऑप्शन आपके दिख रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले एक बार फिर से कहेंगे, पूरी एनर्जी के साथ बाबू बैठ जाओ और अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, बहुत ही ध्यान और इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक है। आए बात समझ में? चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला को इंगित करते हुए विमल ने कहा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक ठो महिला है बाबू, एक ठो महिला है, ठीक है, इसको इंगित करते हुए विमल ने कहा। एक भैया है विमल, कौन है? विमल, ठीक है। इस महिला को इंगित कर रहे हैं, यानी इस महिला को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं इस महिला की तरफ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक महिला की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे पत्नी के दादाजी की। पहले तो विमल अपने बारे में कह रहे हैं ना, विमल महिला की ओर इशारा किया ना, उसके बाद विमल कह रहा है वह जो महिला है वो मेरे पत्नी की बात किया, यानी विमल अपने पत्नी की जब बात कर लिया बाबू, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। विमल अपने पत्नी की बात कर लिया भैया, तो ऐसे देखिए, विमल की पत्नी, कोई विमल की पत्नी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये महिला की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं, विमल की कोई पत्नी। विमल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल, बिल्कुल आपको आएगा, ठीक है, डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विमल देखो कह रहा है, इस महिला की तरफ इशारा करते हुए विमल कह रहा है कि वह मेरे, ठीक है, वह विमल ने कहा कि वह मेरे पत्नी के दादाजी। अब बताओ, ये विमल की पत्नी हो गई, पत्नी को डिनोट कर दिए, इसके दादाजी को कहते हैं, तो एक कोई इनके पापा रहे होंगे भैया, क्या रहे होंगे? पापा, ठीक है। विमल कह रहा है वह महिला जो है मेरे पत्नी के दादाजी, तो भैया दादा एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तब तो दादाजी मिलेंगे, 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है दादाजी को पाने के लिए, ठीक है। तो दादाजी आगे भैया, ये देखो कह रहा है विमल, वह जो महिला है मेरी पत्नी के दादाजी के, ठीक है, मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। दादाजी है, इकलौता बच्चा कौन होगा? इनकी पत्नी के पापा होंगे, क्योंकि इसका एक ही बच्चा है तो ये इनके पापा ही होंगे ना। आया बात समझ में? तो कह रहा है यह महिला जो है मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते पुत्र इस महिला के पापा हो गए, इनकी पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो भैया महिला का क्या संबंध होगा विमल से? भैया एक बात बताओ, दादाजी के इकलौते पुत्र हो गए इनकी पत्नी के पापा, ओके, और इनकी इकलौती पुत्री तो इनकी पत्नी होगी ना, यानी विमल भैया अपनी पत्नी की ही तरफ संकेत करते हुए कह रहा था कि जो है यह महिला जो है मेरी पत्नी के पापा के, सॉरी, मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। आया बात समझ में? यानी किसके बारे में कह रहे थे? अपनी पत्नी के बारे में कह रहे थे, ओके। तो द राइट आंसर इज सेकंड। आया बात समझ में? ओके। सो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है थोड़ा सा जनरल सेंस का यूज करो यार, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्वेश्चन खुद सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। जनरल सेंस का यूज करोगे, बहुत ही माइनर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ सवाल है, ये बहुत ही आसान से, बस अगर आप स्टार्टिंग ठीक से सीखे हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। देखो क्या रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। आए बात समझ में? ओके। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, एक ठो लड़का है, कोई एक ठो क्या है? लड़का, ठीक है, एक लड़का है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, कोई एक महिला है, ठीक है, कोई एक महिला है या इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रही है। अब क्या कह रही है आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। कह रही है वह मेरे ससुर के, महिला अपने बारे में बात कर रही है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए, कुछ है वह नहीं दम, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। महिला अपने बारे में कह रही है, वह लड़का जो है मेरे ससुर,
इस महिला के ससुर, तो इस महिला के ससुर यानी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, ठीक है। इस महिला का कोई पति रहा होगा, इस महिला का कोई पति रहा होगा कि नहीं, इधर बनाते, ठीक है। इस महिला का कोई पति रहा होगा, ये ऐसे, इस महिला का कोई पति रहा होगा, महिला का पति है। महिला कह रही है लड़का जो है ना मेरे ससुर के, यानी महिला के ससुर इसके पति के जो पिता रहे होंगे ना, यही इस महिला के क्या होंगे, ससुर रहे होंगे कि नहीं होंगे ना, ठीक है। महिला कह रही है कि यह लड़का जो है मेरे ससुर के, ठीक है, कह रही है, देखिए ऊपर स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन, कह रही है वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। अच्छा, महिला का ससुर यही है अगर जो, तो इसका इकलौता पुत्र क्या होगा, महिला का पति होगा। कह रही है मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इकलौते पुत्र का क्या है, ये लड़का पुत्र है। कौन है ये लड़का, यानी ये जो लड़का है ना भैया, ये जो लड़का है ना, यह इसके पति का पुत्र ठहरा, ठीक है, पुत्र ठहरा। तो कह रहा है उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है या कैसे संबंधित है। तो भैया पति के पुत्र को भी तो अपना ही पुत्र कहेंगे ना, जैसे दोनों पति पत्नी है, इसका पुत्र है तो महिला का भी पुत्र होगा, यानी वो लड़का उस महिला का क्या होगा, बेटा होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आया हुआ है। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो एक महिला है, एक लड़का है ना भैया, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए इस लड़के की ओर क्या कर रही है, इशारा कर रही है और कह रही है यह लड़का जो है ना मेरे ससुर के, यानी इसका ससुर कैसे होगा ये, देखो पहले इसका कोई पति रहा होगा, इसके पति का जो पिता होगा ना वही तो इस महिला का ससुर होगा। कह रही है मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का बेटा होगा, वह लड़का। कौन, वह लड़का। तो भैया इकलौते पुत्र का बेटा होगा तो इस महिला का भी तो बेटा ही होगा। आए बात समझ में। तो गाइस बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस कराते रहेंगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल एनर्जी के साथ आप लोग बैठे रहिएगा। आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अच्छा आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग खुद ये क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करिए खुद से। मैं तो क्वेश्चंस को बता रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा गया है हमारा, एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए या इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने बताया क्वेश्चन में वैसे एकदम सेम टू सेम करिएगा, ठीक है। देखो एक तो कोई व्यक्ति है भैया, एक तो क्या है, कोई व्यक्ति है यानी आदमी है, ठीक है, आदमी है, मानव है, ठीक है। एक तो कोई व्यक्ति है, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, एक तो कोई महिला है, ठीक है, एक कोई महिला है या इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, क्या कह रही है, देखो ध्यान से सुनो। महिलाओं की बात वैसे भी ध्यान से सुननी पड़ती है, यहां भी ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या कह रहा है, वह मेरे माता के, ठीक है, महिला कह रही है वह मेरे माता के, यानी महिला की कोई क्या होंगी, माता होंगी भैया। आई बात समझ में। महिला कह रही है ये व्यक्ति मेरे माता के पिता के, अब इनके कोई भैया क्या है, पिता है। आई बात समझ में। मेरे माता के पिता के इकलौती पुत्री, फिर इनकी माता हो गई भैया, महिला के माता के पिता, अब इनके पिता की इकलौती पुत्री, फिर इस महिला की माता हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। आई बात समझ में। अब इनकी माता का इकलौता पुत्र, अच्छा ये पुत्री है, इकलौते पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इकलौता पुत्र जो होगा भैया इस महिला का क्या होगा, भाई ही तो होगा भैया। इनकी माता की एक पुत्री है, ये महिला खुद ही अपने माता की, ठीक है। इन्हीं के माता का इकलौता पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन ही तो होंगे। कौन भैया, ये व्यक्ति जिसके बारे में यह महिला इशारा करते हुए कह रही है, तो यह व्यक्ति जो है इस महिला का क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो भैया यह महिला का वह व्यक्ति क्या होगा, भाई। अब क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रहा है, कह रहा है महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है भैया, महिला के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा जितने बच्चों का यहाँ पे जो बच्चे हैं, जितने बच्चों का पति आया था तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। पति और क्या आया था, पति आया था और
बहन आया था, ठीक है। तो पति और बहन, देखो पति और बहन, एक आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक चीज बहुत केयरफुली देखिएगा। पति जो होता है ना, देखो लास्ट में क्वेश्चन के क्या लिखा हुआ, महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो जब महिला के बारे में बात आ रहा है तो मेल तो कभी होगा ही नहीं। आए बात समझ में, यानी मेल जितने हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, मेल तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन, यानी यह महिला जो है उसकी, उस व्यक्ति की क्या लगेगी, बहन लगेगी। आए बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इज, थर्ड टाइप जो भैया हमारा था, क्या था, कोडेड फॉर्मेट, कोडेड, ठीक है, कोडेड फॉर्मेट, ठीक है, यानी संकेत पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न, संकेत पर, भैया कैसे प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न। तो ये हमारी स्क्रीन पे है कोडेड फॉर्म का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले तो मैं नॉर्मल बेस पे बताऊंगा, फिर एक छोटू सा, बहुत छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक होगा, आप बिल्कुल क्वेश्चन को देख के ही एक दो लाइन में बता दोगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा और चारों का चारों ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। आई बात समझ में। जब हम चारों ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन जो मैं आप लोगों को ट्रिक देने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, उससे एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन हमारे सामने सही वाला ऑप्शन है। आई बात समझ में। तो गाइस आपके सामने है कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आई डिवाइड बाई एस का मतलब है आई एस की बहन है, आई इंटू एस का मतलब आई एस का भाई है, आई माइनस एस का मतलब आई एस की माँ है, और आई प्लस एस का मतलब आई एस का पिता है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो किस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। किस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। है बात समझे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं किस कथन का मतलब, हम लोग ऑप्शन ले लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसके बाद इशारे पर आधारित प्रश्न हो गया। अब ये इस पे हम बाबू आपको पहले जनरल तरीका बताएंगे, जैसे चारों ऑप्शन को हम लेके चलेंगे। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, तब हमको पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और साइन और सिंबल के आधार पे जो है चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए आइए उठाते हैं। पहले हम नॉर्मल बेस पे बैठाएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक में ऐसा होगा बाबू ना, देखिए आपका टाइम नॉर्मल बेस पे लगने वाला है, ट्रिक पे टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन नॉर्मल बताना बहुत जरूरी है। जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा तब तक ट्रिक भी आप कर नहीं पाओगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 4 जो भी हो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम पहला ऑप्शन यहां से चूज करते हैं, लिखा है जे डिवाइड बाई डी प्लस क्यू, ठीक है, जे डिवाइड बाई डी प्लस क्यू। अब देखो हमको इसी साइन से मतलब होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको जो है बेटा इसी साइन से मतलब होगा। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन का मतलब क्या कह रहा है। जैसे डिवाइड है ना, ऊपर देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, आई डिवाइड बाई एस का मतलब है आई एस की बहन है। तो जे डिवाइड बाई डी का मतलब हो जाएगा जे बहन है किसकी, डी की। आया बात समझ में। आगे क्या कर रहा है, डी प्लस यू, हम प्लस वाला साइन खोजेंगे ऊपर, ठीक है। आई प्लस एस का मतलब आई एस का पिता है, तो डी प्लस क्यू का मतलब डी क्यू का क्या है, पिता है। ये क्या है, प्लस माइनस हमको फीमेल और मेल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में डी पिता है क्यू का। आया बात समझ में, ठीक है। अभी देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो किस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। किस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। तो क्या ये जे मामा लग रहा है क्यू का, ये पहले से भैया माइनस सिंबल हो गया, तो ये पहले से जब फीमेल हो गई तो मामा किसी कंडीशन पे हो ही नहीं सकता। तो जब फीमेल हो गया, आगे से अगर फीमेल जे के बारे में बताया जा रहा है तो हम पहले ही उस ऑप्शन को कट कर देंगे। ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। चलिए यानी पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। आई बात समझ में। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, जे इंटू डी प्लस क्यू।
J इंटू डी, ऊपर I इंटू एस का मतलब I S का भाई है, तो J इंटू डी का मतलब J D का भाई है। यहाँ पे प्लस साइन है, मामा होने का चांस है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या कहता है, D प्लस क्यू, ठीक है, D प्लस क्यू, यानी प्लस साइन क्या बताता है, I प्लस S बताता है हमें ऊपर कि I S का पिता है, ठीक है। तो D प्लस क्यू का मतलब हो जाएगा D S का पिता है। तो भैया ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए। कह रहा है कि क्यू है ये, तो देखिए जे क्यू का मामा है, कौन सा ऑप्शन, तो यहां पे क्या लग रहा है कि जे क्यू का मामा है, किसी कंडीशन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जे क्यू का मामा नहीं है, क्योंकि पापा हो गए, पापा का भाई हो गया, मामा होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन इज रॉन्ग। आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, चेक करते हैं। भैया नॉर्मल बेस्ड में आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बिना ऑप्शन चेक किए हुए आप सवाल को नहीं लगा सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या है। तीसरा ऑप्शन J इंटू डी माइनस के क्यू, आई बात समझ में, J इंटू डी माइनस के क्यू, ठीक है। तो J इंटू डी यानी इंटू का मतलब क्या है, I इंटू एस का मतलब I S का भाई है, तो J इंटू डी का मतलब J किसका भाई है, सॉरी J D का क्या है, भाई है। J इंटू डी का मतलब J D का भाई है। आगे क्या कह रहा है, D माइनस क्यू, यानी माइनस सिंबल क्या बताता है, I माइनस एस का मतलब I S की माँ है, तो D माइनस क्यू का मतलब D Q की माँ है, तो D भैया माँ है किसकी, क्यू की, ठीक है। ये भैया क्या है, मेल फीमेल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आए बात समझ में। अब देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे क्यू का मामा है, कौन सा ऑप्शन बताता है, तो भैया ये वाला ऑप्शन बता रहा है कि जे क्यू का मामा है, क्योंकि डी जो है क्यू की माँ है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो भैया माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा। आए बात समझ में, ठीक है। देखो अभी तो हमने तो राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत ही मतलब बहुत टाइम नहीं लगने वाला, बस ऐसे ही देख के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो समझ में आ गया होगा नॉर्मल फॉन्ट आपको कैसे सॉल्व करना है, एक एक भैया लेके चलना पड़ेगा। आई बात समझ में, एक एक ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक बेस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे क्यू का मामा है। जे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रिक है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आएगा भी। जे मामा है किसका, क्यू का, कौन सा ऑप्शन बता रहा है, अच्छा ये बताओ, जे मामा है तो क्यू का, तो इसकी कोई माँ भी रही होगी, माँ रही होगी इसकी कोई, और उसका ये क्या रहा होगा, भाई रहा होगा, है ना। जे अगर मामा है क्यू का तो क्यू की कोई माँ रही होगी और उसका ये क्या होगा, जे भाई रहा होगा, तब जाके क्या होगा इसका ये मामा। अच्छा ठीक है, बीच में क्या फॉन्ट पड़ेगा, जे, देखो और लास्ट में पड़ेगा क्यू, बीच में क्या पड़ेगा हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जे और इसके बीच में देखो पहला जो रिलेशन बन रहा है इन दोनों का, इन दोनों के बीच में भाई का, भाई और बहन का, तो भाई वाला सिंबल कहीं दिख रहा है, इंटू, I इंटू एस, आई एस का भाई है, यानी अगर हम J इंटू यहाँ पे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, J इंटू समथिंग कुछ भी हो, J उसका भाई हो जाएगा अगर इंटू का। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में J के तुरंत बाद इंटू है, J के तुरंत बाद कौन सा ऑप्शन में इंटू है, ठीक है। तो देखते हैं J के एक टू यहाँ इंटू है, एक टू यहाँ इंटू है, आई बात समझ में। और उसके बाद फिर जो पर्सन है इससे रिलेटेड होगा ये, यानी इसका ये क्या लग रहा है, पुत्र या पुत्री लग रही है, यानी ये माँ लग रही है इस पर्सन की, ठीक है। तो क्यू का रिलेशन माँ लग रहा है, तो माँ कहीं है, देखो I माइनस एस, तीसरा वाला I माइनस एस मतलब I S की क्या है, माँ है, तो भैया I यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, क्यू देखो माँ है ये क्यू की, तो यहाँ माइनस वाला सिंबल लगेगा, तभी ये दोनों आपस में माँ होंगे। है बात समझ में। ट्रिकी बेस बहुत ही आसान होता है, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो भैया पहले में इनटू, दूसरे में माइनस, देखो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आए बात समझ में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन पे, ऊपर वाले फॉन्ट पे ही अगला क्वेश्चन रहेगा, बस खाली क्वेश्चन बदल गया है, ऊपर वाला सेम का सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा, किस कथन से स्पष्ट होता है कि एच टी का दादा है? किस कथन से स्पष्ट होता है कि एच टी का दादा है? देखो ध्यान दीजिएगा, एच टी का दादा है, बाकी सारा का सारा पोर्शन वही रहेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो कह रहा है किस कथन से स्पष्ट होता है कि एच टी का दादा है? कौन से कथन से? तो हम लोग एक एक ऑप्शन उठाते जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, कौन से कथन। तो आइए पहला कथन उठाते हैं, क्या कह रहा है? टी प्लस जे प्लस एच, कह रहा है एच टी का दादा है। कौन सा कथन कह रहा है? तो इसको सॉल्व करते हैं। टी प्लस जे यानी प्लस का साइन क्या बताता है? आई प्लस एस बताता है, आई एस का पिता है, तो टी प्लस जे बताएगा, टी पिता है किसका? जे का। आए बात समझ में? आई प्लस एस बताता था आई एस का पिता है, तो टी प्लस जे बताएगा टी जे का पिता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? जे प्लस एच, फिर प्लस कह रहा है, प्लस का सिंबल पिता का ही बताता है, तो जे प्लस एच का मतलब जे एच का पिता है, तो जे पिता है किसका? एच का, ठीक है, जे पिता है किसका? तो कह रहा है एच टी का दादा है, एच टी का दादा है, तो क्या यहाँ पे एच टी का दादा? ये तो और पोता नाती लग रहा है, छोटा, मतलब नीचे वाली पीढ़ी में आ गया, तो एच टी का दादा कभी नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। आए बात समझ में? चलिए, तो सेकंड ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है भैया, देखिएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है एच प्लस जे प्लस टी, एच प्लस जे प्लस टी, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? एच जे का पिता होगा भाई, आई प्लस एस का मतलब आई एस का पिता है, तो एच प्लस जे का मतलब एच जे का क्या होगा? पिता होगा। टी प्लस जे यानी सॉरी जे प्लस टी यानी जे टी का क्या होगा भैया? पिता होगा, ठीक है। तो जे पिता होगा किसका? टी का, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑप्शन यह स्पष्ट करता है कि एच टी का दादा है? तो भैया देखो, जे हो गया पिता, ठीक, इसके ये हो गए पिता, यानी पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादा जी। आए बात समझ में? तो द राइट आंसर इज सेकंड। आए बात समझ में? तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन आपका भैया सही है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर जरूर बताएंगे। आए बात समझ में? ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। आए बात समझ में? ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमको ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया है, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना के आपको जरूर भेज दूंगा। ओके, आए बात समझ में? गाइस आई होप लाइक दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।